तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तराखंड में भी धूमधाम के साथ लोगों ने जश्न मनाया है। आतिशबाजी के साथ साथ एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर लोगों ने खुशियां मनाई है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने रिटायर्ड मेजर जनरल MS असवाल से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश की आंखें लाल हो गई थी। सभी लोग यह मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर की जाए। इसी को देखते हुए पहलगाम हमले के 15 दिन बाद देर रात पाकिस्तान के ऊपर भारत के तीनों सेना एकत्रित होकर के एक पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आक्रमण किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। वहीं इसी मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल ML असवाल मौजूद हैं। आइए जानकारी लेते हैं असवाल जी से कि किस प्रकार से सेना जो आज ऑपरेशन इसको की है, ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम दिया गया है, यानी कि सिंदूर को जो मिटाया था आतंकवादियों ने, उसी से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हुआ है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को ये जो रिस्पांस दिखाया है उसके लिए बहुत बधाई हो। और इतना अच्छा रिस्पांस, इसमें सबसे पहले तो हम ये देखना कि किस मैच्योरिटी और किस सिंसियरिटी के साथ इसको एड्रेस किया गया था। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि सबकी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो इसमें अगर आप देखिए तो जो 9 ठिकाने हैं, वो 9 ठिकाने कौन से हैं? वो 9 ठिकाने वो हैं जहाँ पर कि ये टेररिस्ट की फैक्ट्री चलती थी। और अलग अलग तरह के जो ग्रुप है, ग्रुप से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी नाम कुछ भी हो सकता है, पर काम उनका जो था वो एक टेररिज्म का काम वो कर रहे थे। चाहे वो बॉम्बे अटैक वाला हो, चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे पठानकोट हो, उड़ी हो, जहाँ के भी अलग अलग ग्रुप के थे, पर थे वो टेररिस्ट जिन्होंने ये सब काम किया था। उन सब के घरों के ऊपर, जहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनका, उसके ऊपर ये अटैक हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। सर, आप खुद भारतीय सेना में रहे, इस प्रकार का ऑपरेशन जो होता है वो काफी गुप्त रखा जाता है, तो इस प्रकार से ऑपरेशन को आपको कितना लगता है कि दुश्मन देश का या आतंकवादियों का मनोबल कमजोर होता है? देखिए, इस तरह की हरकतें, वो लोग जो अपना सब कुछ छोड़ करके वो लगे हैं कि हमने तो ये काम, गलत काम करने ही है, टेररिज्म पे काम करने ही है, कौन उनको हैंडल कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। कौन उसके पीछे है, वो क्या करना चाहते हैं। अभी इस तरह की जो ये टेररिस्ट हरकतें होती हैं या हुई हैं, अगर जैसे ये जो इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है और वो क्या चाहता है, अगर हम इसको थोड़ा सा हट करके अगर देखें तो ये जो पाकिस्तान है वो कहता तो रहता है कि कश्मीर हमारा, कश्मीर के साथ है, परंतु वो नहीं है उनके साथ। क्योंकि इस तरह की हरकत जो की है उससे अगर आप देखिए तो कितना बड़ा नुकसान वहाँ पर जो लोकल से, जबकि 2-2.5 करोड़ वहाँ पे टूरिस्ट आता था, वो सब बंद हो जाएगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो वो नहीं चाहता है कि कुछ यहाँ पे इन लोगों का कोई भला हो, पर ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि ये जो है ये भला नहीं चाहता, इसलिए से इस तरह की टेररिस्ट हरकतें कराई जाती हैं। परंतु ये देश के ऊपर अगर इस तरह का जो पहलगाम में ये हमला हुआ था, उससे ये इस बार डिसाइड किया गया था कि ये इसको इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता जिस तरह की पहले किया था। जैसे बालाकोट की वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, तो इस बार थोड़ा कुछ बड़ा करके उनको, लोगों को बताना था, उन जो टेररिस्ट हैं उनको बताना था, और उनके हैंडलर्स, उनके जो ये पूरी मंशा रखते हैं, उनको बताना ज़रूरी था कि अब ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इनफ इज़ इनफ। और यही बताया गया है इन 9 जगहों के ऊपर जो किया गया है। और इसमें एक चीज़ आपसे और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टारगेट्स जो चूज़ हुए थे, ये टारगेट्स वो टारगेट है जिसमें टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ होती थी। इसमें कोई मिलिट्री टारगेट नहीं एड्रेस हुआ, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है। तो ये कहें कि हमने देश के ऊपर अटैक किया, ऐसा नहीं है। वो जो टेररिस्ट हैं जो इस तरह के काम करते हैं उनको ध्वस्त किया है। और ये उस देश को भी समझना चाहिए कि अगर ये इन टेररिस्ट के ऊपर ये अटैक है तो हमको ये बंद करना चाहिए, क्योंकि ये भारत ही नहीं, ये दुनिया में और बाकी देश भी इससे परेशान हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा US का जो स्टेटमेंट सुबह आया था, और पहले भी उन्होंने पूरा समर्थन बताया कि हम आपके साथ हैं इस तरह की, क्योंकि सब इससे ग्रस्त हैं, सब लोग इससे परेशान हैं। और कुछ ही देश हैं जो कि इसको बहुत बढ़ावा देते हैं।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह की जो अभी ये दिखाया गया है, इससे उनको कुछ रास्ता दिखेगा कि हम थोड़ा सुधर जाए। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में लोग तब जाने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वो भी रात में ही। दूसरी बात यह भी, कल जो घटना देर रात हुई, कल जो हमला हुआ जिसमें 9 ठिकाने पर हमला हुआ, वो भी देर रात हुई। तो सर्जिकल स्ट्राइक और ये हमला किस प्रकार से अंतर रखता है अपने आप में? देखिए, जनरली जो देश है और हम ये समझते हैं कि जो नासूर है, जो चीज़ गड़बड़ है, उसको एड्रेस करें, उसी तरह का ये भाव दिखाया है। अदरवाइज करने के लिए अगर इतनी कैपेबिलिटी तो कुछ भी कर सकता है भारत, परंतु एक मैच्योरिटी दिखाने की बात होती है, क्योंकि जो छोटा तो वो उत्पात करता रहता है, पर जो एक समझदार जो बड़ा राष्ट्र होता है वो बहुत सोच समझ करके इन चीज़ों को एड्रेस करता है। वो उसका परिचय भारत ने दिया है। सर, यदि देखा जाए डिप्लोमेटिक तरीके से भी, और जहां तक बात रही कि जब बात भी हो रही थी कि पाकिस्तान पर आक्रमण किया जाएगा, तो पाकिस्तान के भी द्वारा कहा गया कि वो भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है। दूसरी बात यह भी देखा गया कि जब भारत के द्वारा हमला किया गया तो पाकिस्तान के कई अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी उन आतंकवादी से मिलते हुए गए, हॉस्पिटल में मिलने गए। तो उसको आप क्या मानते हैं कि क्या पाकिस्तान के तरफ से भी कुछ कार्यवाही की जा सकती है? एक डिप्लोमेसी भी बहुत कुछ होता है। सर, आप एक खुद एक आर्मी अधिकारी रहे, क्या आपको लगता है यहाँ? देखिए, ये पाकिस्तान की आदत रही है कि अपनी न्यूक्लियर उसका वो बखान करता रहता है, परंतु ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत अलग होती हैं। इतना आसान नहीं होता किसी भी अपने न्यूक्लियर एसेट को वो करना, क्योंकि उसमें खाली उसका और जिस देश के ऊपर करना उसी का नहीं होता है, इसका इम्प्लीकेशन दुनिया के ऊपर होता है, तो वो आसान नहीं होता है। और उसके बाद जो सपोर्ट है, क्योंकि वो जो देश है कहाँ पर, जब दोनों एक ही दिन ऑलमोस्ट एक इंडिपेंडेंट हुआ था, ये क्रिएट हुआ था, और वो कहाँ थे उस समय? अगर देखिए उस समय उसका जो स्टेट था और जो अपना उसकी इकोनॉमी थी उस समय काफ़ी ठीक थी, पर तब से लेकर के वो कहाँ से कहाँ चला गया है, और अभी मुझे लगता नहीं कि वो वहाँ से उभर पाएगा। और भारत देखिए अपना 4थे नंबर पर अभी उसकी इकोनॉमी और उसका जो जिस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस है। तो ये अब उसको सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। वहाँ पर अगर मिलिट्री का ज़्यादा दबदबा रहेगा तो यही हाल होएगा। अगर आप उनका इतिहास देखें तो उनके इतिहास में ज़्यादातर समय मिलिट्री का ही रहा है, और मिलिट्री का रहेगा तो वो यही करेंगे। जैसे भारत है, एक डेमोक्रेसी है, अपना एक फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी, और कहाँ से कहाँ सबको ले करके जाता है, सभी लोगों का ख्याल रखा जाता है, पर वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो उनको फिर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो, और उसका परिणाम अच्छा नहीं है, और उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। सर, आपको क्या ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सेना और ज्यादा सबल हुई है, उसमें और ताकत आ गई है? देखिए, कोई भी राष्ट्र और कोई भी इंडिविजुअल देखिए, अगर वो ताकतवर है तो हर एक उसकी इज्जत करेगा। अगर वो ताकतवर नहीं है तो फिर उसका इज्जत उतना नहीं होएगा। और इसी चीज़ को अगर आप कुछ बोलते हैं तो उस बोलने और उसको पीछे बैकअप आपके पास होना चाहिए। जो भारत ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना जो रक्षा का जो उनका सिस्टम है वो और अच्छा किया है। उसमें जो इक्विपमेंट, जो आपके पास ताकत होनी चाहिए, जो आजकल इतनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, उसमें आपको आगे आना चाहिए और उसमें वो आपको उसके साथ रहना चाहिए। यही भारत ने किया है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी जो रक्षा जो उनकी प्रिपेयर्डनेस है वो उसमें अच्छी तैयारी की है। अच्छे नए नए सिस्टम्स आए हैं, नए नए आपके देखिए एयरक्राफ्ट आए हैं, बाकी और भी चीज़ें आ रही है, ताकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, एक तो है कि बोलता है कि मैं कर दूंगा, परंतु आपके पास कुछ है नहीं तो आप क्या करोगे। यहाँ पर पूरा बोलना और करना दोनों में बिल्कुल एकदम साथ समन्वय के साथ काम हुआ है। और जब ये बोला था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ अगर जो कुछ करेगा तो हम उसको ढूंढ लाएंगे और करेंगे, तो ये करके दिखाया है। ये करके तभी दिखा पाए कि जब हमारे पास वो फैसिलिटीज़ और वो टेक्नोलॉजी और वो हमारे व्यवस्थाएं थी, तो वो पूरी अच्छी तरह से दिखाया है। और भी अगर कोई नौबत आएगी तो उसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि किसी तरह का भी उसमें डाउट रहेगा, पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा अगर कोई इसमें दुस्साहस करेगा तो पहलगाम हमले के बाद भारत के द्वारा की गई कार्यवाही से पूरा देश खुश है, जहां पूरा देश यह भी मांग कर रहा है कि यह कार्यवाही आगे तक भी बढ़ जानी चाहिए
और पूरे पाकिस्तान से आतंकवादी ठिकानों को नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। वहीं हमारे साथ बातचीत के लिए थे मेजर जनरल ML असवाल, जो रिटायर्ड हैं। इनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत जो आज का भारत है, आधुनिक भारत है, वो जो बोलता है वही करता है और भारत के पास इतनी शक्ति है, पाकिस्तान भारत के सामने एक चूहे के बराबर भी नहीं है। अब देखना यह है कि आगामी क्या पाकिस्तान फिर से ऐसी नापाक हरकत करता है भारत पर आतंकवादी फैलाने का, भारत पर आतंकवादी के रूप में प्रहार करने का। देखना अब यह है कि क्या पाकिस्तान इससे सबक लेता है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यश राजानंद, जनता टीवी, देहरादून।